10 अप्रैल को एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसके एक्टर की एक दहाड़ ने साउथ से लेकर नॉर्थ तक में गदर मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म जाट की। आज हमारे साथ हैं जाट की टीम, सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह। आपका एनडीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। ये सबसे पहला सवाल सनी आपसे ही है कि जाट जब फिल्म आपके पास आई तो वाकई उसका नाम उस समय जाट था या किसी और नाम से स्क्रिप्ट आई थी आपके पास? नहीं, उस वक्त टाइटल तो नहीं था, टाइटल तो बाद में रखा जी। और ये सजेशन मेरा ही था, पर हमें तकड़ा टाइटल चाहिए था, तो आज मेरे को लगा जाट से तकड़ा और क्या हो सकता है। जी, तो आप जाट कर रहे हैं और ये दो लोग आपसे भिड़ भी रहे हैं। विनीत से मेरी पहले भी बात हुई थी कि वाकई सनी का हाथ 2.5 किलो का है, तो अब मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि कैसा रहा 2.5 किलो का हाथ? बहुत बढ़िया रहा। 2.5 किलो का हाथ बहुत नरम है। को एक्टर्स पे पिक्चर के सीन में ज़्यादा तेज़ लगता है और बहुत ही हमें एक नया रूप देखने को मिला सनी पाजी का, जो कि हमें भी नहीं मालूम था, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए और सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन आदमी है। और इनका एक्सपीरियंस, इनकी कहानियाँ सुन के और इनके साथ सीन्स करके एक तजुर्बा, इनका तजुर्बा से हमने सीखा कैसे ये सीन के बाहर, सीन के अंदर, और हम एक दूसरे तरीके से रोल्स को अप्रोच करते हैं एक और एंड ही इज़ ऑलवेज ऑन पॉइंट। सो दैट काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इनसे देखने को मिली और सीखने को मिली। तो आई एम वेरी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि काम करने का मौका मिला। विनीत, आप बताएं, आपसे कई बार पूछा मैंने कि 2.5 किलो का हाथ कैसा है, आपने बताया नहीं, आज तो बताएंगे आप। अभी रणदीप भाई ने बताया 2.5 किलो का हाथ ना एक्चुअली पर्दे पे लाइक सिंबल ऑफ जस्टिस जी, कि वो जब 2.5 किलो का हाथ अपना करिश्मा दिखाना शुरू करता है तो सबको ये लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। तो वो है इस फिल्म में भी, वो जलवा आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों का ठीक तो नहीं हुआ फिल्म में? नहीं, कैरेक्टर ठीक हो गया। हाँ, कैरेक्टर ठीक हो जाता है, मतलब जो फिल्म का किरदार है वो ठीक हो जाता है। जी। सनी, आप ये बताएं कि गोपी चंद ने अभी तक 7 फिल्में बनाई हैं, जिसमें से 5 ब्लॉकबस्टर हैं या 2 उनकी फिल्म नहीं चल सकी। आपने ये रिकॉर्ड देखा उनका या कहानी देखी आप? मैं कभी कोई रिकॉर्ड नहीं देखता, कहानी देखता हूँ सिर्फ। जी। कहानी अच्छी हो तो सब सही होता है, बिकॉज कहानी आपका हीरो है, बाकी तो फिर सब उस हिसाब से आगे चलता है। एंड कोई मुझे कह रहा है 6 ब्लॉकबस्टर हुई है, कोई 7, पता नहीं, पर जो भी टैली होगा, बट ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, वेरी वेरी गुड डायरेक्टर। एंड आपने ट्रेलर देखा ही है, उसमें काफ़ी लग रहा है जो भी कहानी के अंदर है, जो फिल्म के अंदर है, जो सबको एक्साइट कर रहा है। एंड फिल्म बस जैसे आपको ट्रेलर दिख रहा है उसी रूप में है पूरी। देखिए, जैसी अब फिल्में आ रही हैं वैसे आप 20-25 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। आपने घायल की, घातक की, दामिनी की, एक्शन फिल्में थी, कमाल की फिल्में थी। आज की दौर में एक दौर ऐसा है जब रोमांटिक फिल्मों का दौर आया और आप लोग उस समय उस तरह से आगे नहीं आ पाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज वो दौर फिर लौट आया है? कहीं ना कहीं वो लोग गलत थे जिन्होंने उस समय उस तरह की फिल्में नहीं बनाई। गलत सही के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली हर चीज़ का एक दौर होता है और अक्सर हम हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं जब एक तरह का कुछ एलिमेंट पसंद आने लग जाता है लोगों को और उस तरह की चीज़ें बनने शुरू हो जाती हैं। जब वो नहीं चलती फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जी। और ऑडियंस हर तरह की है, हम उन्हें फिर एक टाइप कास्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अभी क्या हो गया। हमें हर तरह का सिनेमा देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्शन हो, और जो आ भी रहा है अभी अलग अलग ढंग की पिक्चरें आ रही हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं, सब एक्शन तो नहीं थी। एंड देन बाकी तो हमारे यहाँ हमेशा भेड़ चाल रही है, वो तो रहेगी, उसके बारे में हम कभी कुछ कर नहीं सकते। जी, अभी सलमान खान ने जाट को सपोर्ट किया है, और भी किसी स्टार से आपको सपोर्ट मिला फिल्म को लेके? देखिए, सपोर्ट ज़रूरी नहीं बोलकर होता है, दिलों में भी होता है। जी। राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो देखा उसने कहा बाकी ने नहीं कहा। ये जो हमारी चीज़ें हो जाती हैं ना, फिर उससे ऐसे लगता है कि जब नहीं कहूँगा तो लगेगा मैं नहीं कह रहा। वो फॉर्मेलिटी हो जाती है। फॉर्मेलिटी हो जाती है। जी। तो ये बात नहीं होती, और किसी ने कह दिया, नहीं कहा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है। जी, रणदीप, आप बताएं, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँ आपके लिए, गिरगिट। जो भी किरदार मिलता है आप वैसे ही बन जाते हैं, चाहे आपकी पिछली फिल्में जैसे सरबजीत हो, चाहे अभी सावरकर हो, और अभी रणतुंगा के रोल में भी आप बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। जो वेटिंग आप जो बोल रहे हैं वो भी अलग स्टाइल है। तो किस तरह से किरदार में घुस जाते हैं? देखिए, पहली बात तो थैंक यू, बट आपका काम ही ये है किरदार में घुसना। और मेरे पास एक समय था जब मैंने डी और रिस्क जैसी पिक्चरें की थी, विच वर मोर लार्जर देन लाइफ, और ये वो। फिर मेरे पास एक
दौर आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी और डीप जाना चाहता हूँ अपने बॉडी के साथ, माइंड के साथ, इमोशंस के साथ, और करना चाहता हूँ कि मैं कैसे अलग अलग इंसान एक ही ज़िंदगी में जीने की कोशिश करूँ। तो वो मैंने किया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्योंकि कोई इमेज ही नहीं बनी। बट एक ये भी इमेज है गिरगिट वाली, सो वो मेरे को वो था। पर अभी जैसे बहुत दिनों के बाद मैंने ये एक ऐसी एक्शन पिक्चर की, इंडियन एक्शन पिक्चर जिसके अंदर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है और एक प्रेजेंस है और एक प्रेजेंटेशन है, वो करके बहुत मज़ा लगा, मज़ा आया। उसमें मेहनत भी कम है और फल भी ज़्यादा है। तो शायद मैं ऐसी और पिक्चरें करना चाहूँगा अभी। और विनीत, आप बताएं, अभी तक तो हम कोयल की कूक सुन के काफ़ी मधुर लगता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि खौफ पैदा होगा जाट के बाद। तो ये कहाँ से आया ये आइडिया? ये इम्प्रोवाइज हुआ, मतलब ऐसे करते करते मुझे लगा कि कोयल की आवाज़ नॉर्मली जो है मधुरता के लिए और इसके लिए है, तो क्या ऐसी मधुर चीज़ के साथ भी खौफ लाया जा सकता है क्या? तो वो सोच के मतलब ट्राई करके देखता हूँ एंड इट वर्कड। तो फिर वो धीरे धीरे किरदार का एक हिस्सा ही बन गई। यानी आप बताएं कि इस उम्र में भी आप अपने एक्शन खुद कर रहे हैं, तो क्या वजह है, वो कौन सी आपके पीछे इंस्पिरेशन है जो आपको हमेशा कहती है मुझे खुद ही करना है? आप लोग मुझे बताते मेरी उम्र क्या, मुझे तो पता भी नहीं। इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। जिस दिन मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई मैं अभी नहीं कर सकता, मेरी उम्र है, तो अब नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा फील नहीं होता कभी। जी, 42 साल का आपका करियर रहा है अभी तक। बेताब से अगर हम बात करें तो आपकी अपनी वो कौन सी पसंदीदा फिल्म है जिसका रीमेक आप करना चाहेंगे? मेरी खुद की पिक्चर, हाँ जी, उसका रीमेक? हाँ, अपने साथ में किसी और के साथ करना चाहें, दोबारा बनते देखना चाहें जिससे आप? देखिए, रीमेक का क्या, रीमेक अक्सर ज़्यादा इतनी चलती नहीं होती, बिकॉज जो पिक्चर लोगों को पसंद आई है उसमें सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है जिसकी वजह से वो बन जाती है। तो उसे रेप्लिकेट और डुप्लीकेट करने के लिए, उसको रेप्लिकेट करने के लिए जो भी उसे करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो देखेंगे भी उसे उस तरह से ही देखेंगे तो देखने का अंदाज भी बदल जाता है। तो आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो सब्जेक्ट्स बने थे वैसे ही सब्जेक्ट्स फिर से बन सकते हैं, लेकिन आज के माहौल के हिसाब से। जी, एक जो सवाल मेरे हमेशा जहन में आता है कि गदर 2 में पाकिस्तान, लाहौर 1947 में पाकिस्तान और बॉर्डर 2 में पाकिस्तान होगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान हमेशा आपके टारगेट पर रहता है? क्या वजह है कि आप लोग ये फिल्में देखते हैं? बताइए मुझे, आप लोग ये फिल्में क्यों देखते हैं? अगर आप लोग नहीं देखोगे तो वजह बनेगी ही नहीं जी। तो कुछ और फिल्में बनेगी। तो वजह कुछ नहीं है, वजह ऐसे कुछ नहीं है कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है और फिर कह देंगे मैं पेट्रियाटिक फिल्म करता हूँ। मैं हमेशा फिल्में करता हूँ जो सही रास्ते पे चलती हैं जी। पर फिर हम लोग हर चीज़ के लिए हमें कोई नाम ना दें तो उसको मज़ा नहीं आता। और बाकी ऑब्वियसली दे वर ऑल, आई मीन इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर थी बॉर्डर, तो वो तो वैसे ही रहेगी। गदर वॉज नथिंग टू डू विद इंडिया पाकिस्तान, इट वॉज अबाउट टू डू विद इट्स ए रोमांटिक सब्जेक्ट जहाँ पर आदमी किस हद तक कहाँ से कहाँ चला जाता है। बट हाँ, उसका एलिमेंट उस तरह से ज़्यादा लोग उसकी कहानी और उसकी असल को छोड़कर उस एलिमेंट में ज़्यादा चर्चे करते हैं जी। और जो बेसिक कोर होता है उसको जिसने उनको अंदर रखा है, जो दिल के करीब आ जाती है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ों के बारे में जिक्र ज़्यादा होता है जी। गोपी चंद ने बहुत ही, जो ट्रेलर हमने देखा, बहुत ही शानदार ट्रेलर निकाला है, तो उनकी डायरेक्शन की क्या खास बात आपको लगी? देखिए, वो हर डायरेक्टर की अपनी काबिलियत होती है जब वो सब्जेक्ट लेते आते हैं खुद का और वो उसको अच्छी तरह से उभारते हैं। तो ये सब्जेक्ट है जो लेकर आए, तो ऑब्वियसली जब डायरेक्टर आपको नरेट करता है, मैं अक्सर डायरेक्टर से कहानी सुनता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे अपना विजन सुना रहा है और मुझे सब सही लग रहा है और मैं उसी पर मैं अपना दाव लगा देता हूँ जी। जाट का ट्रेलर आया उसके बाद से कहीं कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, छाए हुए हैं आप लोग। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड कहाँ मात खा रहा है, मतलब इस तरह का कंटेंट नहीं दे पा रहा? पिछले 80 दिन में शायद एक ही फिल्म हिट हुई है बॉलीवुड में, तो क्या वजह देखते हैं उनको? देखिए, वक्त आता है जाता है, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें तो बेहतर है, बिकॉज कल कुछ और चल जाएगा तो बोलेंगे अभी ये है। तो ये हर फ्राइडे चीज़ें बदलती रहती हैं
डेफिनेटली हमारी जो सिनेमा जो पहले चल रहा था वो भी लोगों को नहीं अच्छा लग रहा या नहीं है जो भी है, तो इसलिए थोड़ी सी चेंजेस आ गई और दूसरी तरह का सिनेमा आया। और अब नया जो वो लोग करना चाह रहे हैं उस पर एक पॉज लगा हुआ है, तो वो हर आदमी जितना भी हमारे यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है वो अभी नई खोज कर रहा है कि मैं और क्या करूं ताकि मैं फिर से अपने आप को फॉर द व्यूअर्स रेलेवेंट हो जाऊं। रणदीप एंड विनीत, आप बताएं कि सनी देओल की वो क्या खासियत है जो आपने महसूस किया इनका शूटिंग करते समय? डिटर्मिनेशन जी, एंड पेशेंस। बहुत डिटर्मिनेशन है, लाइक कि यू नो वर्कआउट हो या शॉट्स हो या जो भी हो, बहुत डिटर्मिनेशन और कैरेक्टर में बहुत डिटर्मिनेशन दिखती है। और पेशेंस, लाइक लॉट ऑफ पेशेंस। ये कब से इसकी शूटिंग करे जा रहे हैं, और जैसे कि पाजी के करियर में गदर के बाद और इस गदर 2 के बीच में जो झोला है उसको भी कैसे पेशेंस से, डिग्निटी से इन्होंने हैंडल किया है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। विनीत आप बताएं। एज एन एक्टर अगर सर के लिए बोलूँ, ही इज़ वेरी सिक्योर एक्टर, वेरी सिक्योर। कद बहुत बड़ा है बट ही इज़ वेरी सिक्योर। दूसरा, ही इज़ वेरी क्लियर कि क्या चाहिए, तो वो क्लैरिटी बहुत है। एक्सपीरियंस कह लें या किरदार का जो सोल है उसको समझ जाते हैं, तो वो थ्रू आउट हर शॉट में वो रहता है एंड ही इज़ वेरी क्लियर कि मिल गया है। हाँ, तो ये है। पर्सनल लाइफ में अगर बोलूँ, मतलब विनीत ने जो फील किया सनी सर के लिए, नॉट द वो कू करने वाला सोमलू, ही इज़ वेरी केयरिंग, सेंसिटिव एंड सॉफ्ट स्पोकन। बिल्कुल जो स्क्रीन की इमेज है उससे बिल्कुल उल्टा है, नारियल के जैसे। जी नहीं, आप ये बताएं कि धर्म पाजी से आपको क्या एक इंस्पिरेशन मिली जो आज तक आपके साथ है? उनकी पूरी इंस्पिरेशन की वजह से वो मेरे साथ ही रहेंगे और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। एंड ही इज़ बीन माई हीरो फ्रॉम, एंड घर पे ही मेरा हीरो है, तो मेरे को और कहाँ जाना है। जी, अभी आपने बोला था कि आपका मन करता है कि साउथ चला जाऊँ मैं, तो हम उम्मीद करें कि अभी और भी एक्शन फिल्में वहाँ से आ रही हैं? देखिए, सिनेमा आएगा, चाहे साउथ से आए चाहे मुंबई से आए, लेकिन हाँ, अभी सिनेमा काफ़ी आ रहा है और मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। तो अभी तो हमने सुना है OTT भी कुछ कर रहे हैं आप? हाँ जी, वहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ कुछ। तो कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो जाट ही जाट है। जी 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 जी। अगर हम जाट की बात करें तो ये 2 लोग हैं, आप किसी से डरते ही नहीं हैं, ये आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे कितना इम्प्रेस हुए एज एन एक्टर? आई थिंक द बोथ आई मीन, जैसे आप कह चुके हैं, आपने इनकी फिल्में देखी हैं, तो दे आर वेरी 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 फाइन एक्टर्स। एंड जो कैरेक्टर ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, जब हमारे आमने सामने सीन होते हैं, तो बेसिकली वो कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर आपस में क्लैश करता है, तभी वो जाके सीन बढ़िया बनता है। जी। सो ज़रूरी नहीं है कि एक जो दूसरी फिल्में हैं जहाँ पर आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि वही सिनेमा, दे अडेप्ट टू ऑल काइंड ऑफ सिनेमा, विच इज़ व्हाट एन एक्टर हैज़ टू डू। जी, आप तीनों एक लाइन में मुझे बताइएगा कि जाट को हम लोग क्यों जाके सिनेमा हॉल पर देखें? नहीं देखो तो वे जाट बिगड़ जाएगा। भाई मज़े लेने हैं, काचे काटने हैं, स्वाद लेने हैं, तो जाके हॉल में जाट देख लो। मास मसाला फिल्म है, आपको एंटरटेन करेगी। और बाकी जो एक मूलभूत सिद्धांत है कि जो असत्य है उस पे सत्य की विजय जो है, ये फिल्म स्थापित करेगी। जी, सनी, रणदीप एंड विनीत, NDTV से बात करने का आप ढेर सारा शुक्रिया और जाट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।